ये दो ही चीज है प्रेम का कारण, ध्यान रखना सब। या तो काम रूप या लोभ गिनती कि इतना ज्यादा हो जाए, इतना ज्यादा प्राप्त हो जाए। कमाई हम कितनी भी कर लें, कितनी भी हम कमाई, अरबपति आदमी बन गया तो क्या कमाना छोड़ देता है कि भैया फुल स्टॉप करो, अब आज से हम कोई काम धंधा नहीं करेंगे? फिर भी करेगा, क्योंकि उसे अधिक अधिक प्राप्ति की लालसा बनी रहती है। गोस्वामी जी कहते हैं वैसे ही माधो जी से मिलना कैसे होए, सबल बैरी बसे घट भीतर, कनक कामनी दोए। कनक और कामनी, धन और काम, ये दो ही वस्तु हृदय में होती हैं। अब इन दो ही वस्तुओं को ठाकुर जी से जोड़ देना है। कैसे जोड़ देना है? रूप अच्छा चाहिए, तो रूप अच्छा चाहिए तो देखो पीछे दिख रहे हैं मुस्कुराते हुए, होया को चंदन सो महके बदन, हाँ या फिर मेरो अटक गयो मन, हाँ या फिर मेरो चांद सा सलोना लटे घुरायो। अरे ओ चांद तू मुझसे न शर्मा, मैंने भी चांद देखा है। चांद बड़ा गुरूर में रहता है, क्योंकि दुनिया की सब सुंदरता की शोभा चंद्रमा से की जाती है। कोई सुंदर प्रियतमा का जब गुणगान करता है तो उससे कहता है कि चांद सा जैसा मुखड़ा। गुरूर में चंद्रमा है कि मुझसे जैसा सुंदर कोई संसार में हो नहीं सकता। एक भक्त वैष्णव कहता है कि ये चांद तू मुझसे ना शर्मा, मैंने भी चांद देखा है। अरे तुझ में तो दाग है, मैंने तो बेदाग देखा है। हमारे राधा रमन जी चांद है, चंद्रमा है। बांके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी चंद्रमा के समान, बेदाग, कोई दाग नहीं। ऐसा सुंदर स्वरूप है, ऐसा सुंदर उनका अंग है। मेरो अटक गयो मन। संसार में हम कोई भी अच्छी चीज देखते हैं ना तो उस पे हमारा मन अटक जाता है। अरे ये सुंदर है, अरे वो बढ़िया है, अरे ये अच्छा है, अरे वो अच्छा है। कोई बढ़िया वस्त्र देखा, आज हमको हमारे यजमान जी जिनके घर हम ठहरे वो ले गए अपनी दुकान पर, उनकी दुकान है वस्त्रों की, तो ले गए। अब वहाँ बढ़िया बढ़िया माल दिखाएं। अब माल दिखाएं तो आदमी, भैया आदमी तो आदमी है, आदमी का ध्यान जाता, अरे ये रंग ज्यादा बढ़िया है, अरे ये चमाचम ज्यादा बढ़िया है, ये चमकती चीज इससे बढ़िया ये, और वहां मन अटका, फिर वहां मन अटका। काश ऐसे हमारा मन ठाकुर जी में अटक जाए, हमारा हृदय उनमें अटक जाए। आज ये इतने सुंदर लग रहे हैं, कल और सुंदर लगेंगे, इस वस्त्र में तो और बढ़िया लग रहे हैं। आहा क्या मधुर मुस्कान है, कभी मुस्काते हैं, कभी इठलाते हैं, कभी ठाका मारते हैं, क्या सुंदर स्वरूप है इनका। ऐसे जा कर के मन अटक जाए उसमें। आदमी का कोई एक घर देख लिया, उसमें मन अटक जाता, अब तो बस एक ही चाह, ऐसा ही घर बनाना है, ऐसा ही उद्देश्य लेके चलना है। किसी ने कोई महंगी कोई सोने की वस्तु देख ली, उसमें मन अटक गया, सारा जीवन मन इसमें अटकता चला गया। हे नाथ ऐसी हम पर कृपा करो, एक दिन हमारा मन आपके इसी स्वरूप में अटका रह जाए, उलझ जाए। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे मीन मछली होती है ना, वो उसको लिए दाना डाला जाता है और वो अटक जाती है उसमें, वैसे ही विषयवारी मन मीन भिन्न नहीं होत कबहु पलेख। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मेरा मन मछली है और संसार का ये जो विषय है, ये जल है, मैं चाह कर भी अपने मन को संसार से अलग नहीं कर पाता, इसी में डोलता रहता, भागता रहता है। पर हे रघुनाथ, हे दीनानाथ, मेरे इस मन रूपी मछली को प्रेम रूपी चारा डाल करके अपनी ओर खींच लो। जैसे मछली को चारा डाल के शिकारी खींच लेता है, वैसे इस मेरे मन को आप अपनी ओर खींच लो।
अपनी ओर आकर्षित कर। काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लाग हो मोहि राम। मुझे ऐसे आप प्रिय लगने लग जाओ जैसे लोभी को धन प्रिय है, कामी को नारी प्रिय है, मेरे हृदय को आप प्रिय लगो। अच्छा ये प्रिय लगेगा कब? ये कब लगेगा? अच्छा अपने आप से पूछो। आप 7 दिन से कथा में आ रहे हो, पूरे पटियाला में ठाकुर जी की कथा हो रही है, भागवत हो रही है, संकीर्तन हो रही है, चर्चा आपस में जो लोग आ रहे हैं कर रहे होंगे। अब आप अपने आप से पूछो, क्या इन 7 दिन में आपका भाव और आपकी भक्ति बढ़ी नहीं होगी? आपका मन बढ़ा नहीं होगा? घर भी जाओगे तो चर्चा करोगे, फिर जब दोपहर होगी तुरंत याद आएगा भैया 4 बजे चलना है, फिर यहाँ से जाओगे तो भी कोई ना कोई दृश्य याद आ जाएगा, घर में टीवी पर दोबारा शायद एक बार खोल के देख लोगे मोबाइल पर। यानी संग आते ही उतने समय के लिए अगर हमारी भक्ति बढ़ सकती है तो सोचो यही संग अगर हम निरंतर करें, साधु संग, वैष्णव संग, भक्तों का संग निरंतर करें तो क्या हमारी भक्ति बढ़ेगी नहीं? संतों के संग करने से क्या हमारा हृदय का प्रेम बढ़ेगा नहीं? संत ही तो प्रेम का रंग लगाते हैं, संतों की कृपा से रंग चढ़ता है, संतों की प्रेम से संग करो भैया। हम आप सबसे यही प्रार्थना करके जा रहे हैं। 2 दिन और शेष हैं, जो बात बोल सकते हैं बोलेंगे, जो स्मरण में आएगा। पर एक चीज विशेष अब याद आई है तो बोल के जा रहे हैं, कुछ हो ना हो जीवन में पर प्रेमियों का संग जरूर करना, साधुओं का संग जरूर करना। उनके संग रह करके आपको भक्ति का रंग लगेगा, भक्ति का रंग चढ़ेगा संतों की कृपा से। संतों के चरणों में न्यौछावर हो जाना। एक बड़ी सुंदर घटना घटती है। एक जंगल से एक किसान जा रहा था। जैसे किसान वहां से निकला, उससे थोड़ी सी आगे आगे किसान से एक साधु जा रहा था। जैसे साधु गया, उनका पांव से ठोकर लगी एक लकड़ी में, और जैसे लकड़ी में ठोकर लगी तो लकड़ी ने हाथ जोड़ करके साधु से निवेदन किया, हे महाराज मुझे अपने साथ अपनी कुटिया में ले चलो। साधु ने कहा मेरे संग जाके क्या करेगी? पीछे पीछे किसान आ रहा है, उसके साथ चली जा उसके घर, उसके साथ ज्यादा वैभव मिलेगा तुझे, वो ज्यादा धनवान है, मैं तो भिखारी आदमी भिक्षुक हूं। तो उस लकड़ी ने जो उत्तर दिया वो बड़ा सुंदर था। सुनो क्या कहती है लकड़ी। लकड़ी कहती है महाराज जी मुझे किसान ले गया अपने घर, तो क्या करेगा? घर जाके क्या बोलेगा अपनी पत्नी को? ले सुन, आज के ईंधन का जुगाड़ हो गया, आज के लिए ईंधन मिल गया, चूल्हे में लगा और इससे रोटी बना। उसकी पत्नी मुझे चूल्हे में लगाएगी, मैं जलूंगी, रोटी बनेगी, मेरी राख बन जाएगी। फिर बची राख का क्या करेगी वो किसान की पत्नी? ले जाकर के राख को झूठे बर्तनों को घिसेगी और मैं झूठे बर्तनों को साफ करने के काम आऊंगी। बाबा ने कहा अच्छा, और मेरे साथ गई तो लकड़ी कहती अगर आपके साथ गई तो आप ये नहीं कहोगे ईंधन आ गया, आप क्या कहोगे? आज यज्ञ की समीधा मिल गई आहुति के लिए, आज यज्ञ की समीधा का बंदोबस्त हो गया। आप ले जाओगे और मुझे ले जा करके आप यज्ञ में स्वाहा स्वाहा करके मेरी आहुति डालोगे, मैं यज्ञ में डाली जाऊंगी, और जब मेरी राख बन जाएगी ना तो झूठे बर्तन घिसने के काम नहीं आएगी। आप उस राख को लोगे और माथे पे तिलक लगाओगे कि यज्ञ का प्रसाद है, और तिलक लगाने के बाद जब आप अपना सर ठाकुर जी के चरणों में जाके झुकाओगे तो मैं राख बनी भी ठाकुर जी के चरणों तक पहुंच जाऊंगी, आपके माध्यम से, आपकी कृपा से पहुंच जाऊंगी। आपके माथे पर बैठी विराजमान हुई आप मुझे ठाकुर जी तक पहुंचा दोगे। भैया साधु का यही काम होता है, संत का यही काम होता है। संत ना होते जगत में तो जर मर तो संसार।
आपको भगवान में श्रद्धा हो ना हो, हम तो कहते संतों में श्रद्धा रखो, वो तुमको ठोक पीट करके अपने आप भगवान में श्रद्धा लगा देंगे, तुम्हारे हृदय में भर देंगे श्रद्धा। पर साधु में श्रद्धा होनी चाहिए, एक संत में श्रद्धा होनी चाहिए, एक वैष्णव में श्रद्धा होनी चाहिए। एक साधु कृपा करे तो कुछ भी कर सकता है।